हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा मुग़ल शैली, जिसमें हम इनका उद्भव, शाहजहाँ, जहांगीर, बाबर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो फेमस पेंटिंग्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और ये हमारे DSSSB सिलेबस के यूनिट 5 का टॉपिक है। और इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं, जितने भी यूनिट हैं 4, वो हमने कंप्लीट कर ली हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और इसमें हम जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो मेन पॉइंट है, वही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य की जो नींव है वो रखी थी। तो 1526 में युद्ध हुआ था बाबर का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। और पानीपत का ये युद्ध था। बाबर का पैतृक का संबंध तैमूर से था तथा माता के चंगेज वंशीय मंगोल जाति से होने के कारण इस वंश का नाम मुग़ल वंश पड़ा था। तो ये कई बार पूछा आपसे अगर जाए कि बाबर का जो पैतृक है वो उनका संबंध था तैमूर से, और उनकी जो इनके पिता थे उनका संबंध तैमूर से था, और माता जो है वो चंगेज वंश के थे, ठीक है। मुग़ल वंश के पूर्वज तैमूर का पुत्र शाहरुख महाकला प्रेमी था। 15वीं सदी के उत्तरार्ध में उसने हिरात नगर को अपनी राजधानी बनाया था, और इस समय ईरानी हिरात कलम का प्रसिद्ध चित्रकार वो थे बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। ये बिहजाद जो हैं वो मुग़ल शैली के बहुत ही फेमस चित्रकार थे। बिहजाद को बाबर अपने साथ भारत लाया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है इसमें, मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट जो है वही जो मेन है वही आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इसमें बहुत फालतू की लाइनें नहीं हैं इस बुक में। तो बिहजाद जो हैं वो ईरानी हिरात शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। बिहजाद को पूर्व का राफेल कहते हैं, और बिहजाद को बाबर अपने साथ लाया था। ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और जब वो बिहजाद जो हैं वो भारत में आए थे, तो इसी के साथ जो ईरानी फ़ारसी शैली है वो भी मुग़ल के जो बिहजाद थे उनके साथ ही भारत में आ गई थी। बाबर कला प्रेमी शासक था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी, ठीक है, तो ये बाबर की आत्मकथा थी तुजुके बाबरी या फिर बाबरनामा। उनमें उन्होंने बेहजाद और शाह मुजफ्फर जैसे उत्कृष्ट चित्रकारों का उल्लेख उनके विशेषताओं के साथ किया है। इससे ज्ञात होता है कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इससे ज्ञात होता है कि चित्रकला में बाबर की काफ़ी रुचि थी। और जब भी जो है 1526 में जो बाबर हैं उन्होंने शासन ग्रहण किया, लेकिन 1530 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बाबर के पश्चात हुमायूं 1530 में दिल्ली के राज्य शासन पर बैठा। उन्हें बंगाल के शेरशाह और गुजरात के बहादुर शाह के कारण भारत छोड़कर भागना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद 1547 में ईरान और फिर फारस के शाह की शरण में वो पहुँचे थे। 1555 में शिया मत स्वीकारने पर फारस से सहायता प्राप्त करके कुशल सेनापति बैरम खां के सहयोग से हुमायूं ने अपना खोया हुआ दिल्ली का राज्य जो है वो प्राप्त कर लिया था। और ये DSSB के फर्स्ट जो पार्ट होता है, ठीक है, वो, और मैं ड्राइंग की बात कर रही हूँ, उसी में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि जो हुमायूं हैं उन्होंने उनका जो किस सेनापति की सहायता से उन्होंने अपना जो शासन है वो प्राप्त किया था, ये युद्ध में किस सेनापति ने उनकी सहायता की थी, तो उसका आंसर था बैरम खां। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बना था, ठीक है। और ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था, ये आपके सेकंड में भी बन सकता है। और ये जो टॉपिक है ये आपके फर्स्ट पार्ट के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी पानीपत का युद्ध आ गया, इसकी आत्मकथा आ गई, तो ये सब जो है ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हुमायूं साहित्य और कला प्रेमी था, ठीक है। हुमायूं जो है जब भी युद्ध काल में इधर उधर भटकते थे तो उस दौरान वो अपने साथ सचित्र पुस्तकें रखते थे। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ये याद रखिएगा। ऐसे कौन से मुग़ल शासक थे, ऐसे कौन से मुग़ल सम्राट थे जो कि युद्ध के समय अपनी जो पुस्तकें हैं, सचित्र जो पुस्तकें हैं, यानी कि ऐसी पुस्तकें जो चित्रों के साथ हैं, उन पुस्तकों को वो अपने साथ रखते थे। तो वो थे
आपके हुमायूं। तो हुमायूं जो है वो अपनी ईरान यात्रा के दौरान उनके साथ चित्रकार भी था, जिसने हुमायूं को अपने खेमे के पास आए सुंदर कबूतर का चित्र बनवाया था। ईरान के शाह तहमास्प के दरबारी चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल सीराजी को 1547 में काबुल तथा गंधार विजय के बाद आमंत्रित कर अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त किया। इन्हीं की अध्यक्षता में स्वयं हुमायूं एवं बालक अकबर ने चित्रकला का अभ्यास किया था। अमीर हमजा नामक साहसिक कहानी का चित्रण हुमायूं के संरक्षण में किशोर अकबर के चरित्र निर्माण के लिए प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो एक तो जो ईरान के शाह तहमास्प थे उनके दरबारी चित्रकार कौन थे, वो थे मीर सैयद अली, जिन्हें जुदाई उनका उपनाम था, और ख्वाजा अब्दुल सीराजी। ठीक है, तो ये दोनों ही थे जिन्हें कि मुग़ल जो दरबार था वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। ये जो चित्र थे ये पूर्णतः फारसी शैली में बने थे, किंतु बाद में इन्हें भारतीय ग्राम्य दृश्यों और भारतीय जीवन और हिंदू मूर्तियों का भी इनमें समावेश हो गया था। अमीर हमजा के चित्र जो है वो सूती कपड़े पर बनाए गए थे। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रख। ठीक है, तो ये याद रखना कि अमीर हमजा के जो चित्र थे वो सूती वस्त्र पर बनाए गए थे, जिनका आकार जो है वो 68 × 52 सेंटीमीटर था। इन चित्रों में से अनेक चित्र अभी भी साउथ केंसिंगटन म्यूजियम और जो ब्रिटिश म्यूजियम है वहाँ पर सुरक्षित हैं। ठीक है, तो जो है अमीर हमजा सूती कपड़े पर बनाए गए थे। आकार था इनका 68 × 57, और ये जो चित्र है ये साउथ केंसिंगटन म्यूजियम और जो ब्रिटिश म्यूजियम है वहाँ पर सुरक्षित है। और अभी शायद जो चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिश जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है। ठीक है, आई थिंक यही क्वेश्चन था, एक बार आप लोग बताइएगा। बाकी मेरे ध्यान से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश म्यूजियम किस उसमें है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ये। हुमायूं कुछ समय शासन कर सका, 1557 में उनकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जो है वो गद्दी पर बैठे। जब अकबर सिंहासन पर बैठे थे, गद्दी पर बैठे, तो उनकी जो आयु है वो मात्र 13 वर्ष थी। और ये क्वेश्चन भी DSSP की जो फर्स्ट पार्ट है वो किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये DSSP में आया हुआ क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें। 1570 ईस्वी के उन्हें विभिन्न लड़ाइयों का सामना करना पड़ा था। 1570 के पश्चात उत्तरी भारत में अकबर का विशाल जो साम्राज्य है वो स्थापित हो चुका था। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाकर अपनी उदारता का परिचय दिया था। ये भी पता नहीं, ये तो कितने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो दीन इलाही धर्म है वो चलाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर ने चित्रकला की उन्नति के लिए भी सतत प्रयास किए थे। अकबर की कला प्रियता के कारण अनेक कलाकार एवं साहित्यकार दिल्ली दरबार की ओर आकृष्ट हुए थे। अच्छा, अकबर की जो वो थी, जो चित्रकारों की जो मतलब जितने भी चित्रकार थे उनके सभा में या उनके शासनकाल में वो सबसे ज़्यादा थे, और वो किसी एक पर्टिकुलर जाति के ना होकर अलग अलग जाति के थे। जैसे कि अकबर की चित्रशाला में कायस्थ, चितेरा, खाती, कहार, ठीक है, ये कई चित्रकार थे, जिनमें लगभग 6 गुजराती चित्रकार थे और कुल 100 से अधिक चित्रकार नियुक्त हुए थे। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो चित्र हैं वो आपको अकबर के दरबार में ही देखने को मिलते हैं। अकबर ने कला भवन और चित्रकला को विशेष महत्व दिया था। उन्होंने विशेष दरबारी थे उनके अबुल फजल, उन्होंने आईने अकबरी में लिखा है, दरबार बादशाह अपनी शबीह बनवाने के लिए स्वयं बैठता था, और उनके अपने दरबारियों के भी चित्र उन्होंने बनवाए थे। फतेहपुर सीकरी के एक विशेष भवन में 1570 से 1500 ये थोड़ा कट हो गया 85 है ये शायद तक चित्रशाला सुचारू रूप से चलती रही। इस चित्रशाला के उस्ताद उन्होंने मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल सीराजी जो थे उन्हें बनाया था। ठीक है, तो चित्रशाला का निर्माण अकबर के समय में हुआ था, और इस ये हुआ था फतेहपुर सीकरी में। और इस चित्रशाला के जो
उस्ताद थे या अध्यक्ष थे वो बनाए थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। तो इन दोनों को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। चित्रशाला के निरीक्षण सप्ताह में एक बार चित्रों का निरीक्षण करते थे तथा सम्राट के सम्मुख चित्रकृतियों को प्रस्तुत करते थे। तो जो अध्यक्ष थे वो क्या करते थे कि वीक में एक बार उन विजिट करते थे उस चित्रशाला का, और जितने भी चित्र एक वीक में बनते थे वो बादशाह के सामने प्रस्तुत करते थे। फिर बादशाह क्या करता था, उन को देखता था, जिनके अच्छे होते थे उनको इनाम देता था, जिनका कार्य बहुत अच्छा होता था उनको जो मंथली जैसे पेमेंट मिलता है इस टाइप से उनको फिर वेतन भी उनका बढ़ाया जाता था। ठीक है। और मुग़ल जो था वहाँ पर मुग़ल दरबार उसमें 500 मनसबदारी तक के ओहदे भी प्राप्त थे। अकबर ने अपने चित्रकारों के प्रोत्साहन के लिए नादिर उल मुल्क यानी कि देश का आश्चर्य और हुमायूं शाही यानी राज्य का शुभ या फिर मंगलमय की उपाधियों से भी जो विभूषित है वो किया था। तो जो अकबर थे वो अपने दरबार के जो चित्रकार थे तो वो उन्हें अलग अलग उपाधियाँ वो देते थे। अकबर जो है वो अमीर हमजा की कहानी जो थी उनमें बहुत रुचियाँ लेता थे। ठीक है। और उसने इस दास्तान के आश्चर्यजनक एवं रोचक घटनाओं को आरंभ से अंत तक चित्रित करवाया। इन कृतियों में कुछ ही अंशों में फारसी प्रभाव है, किसी सीमा तक भवन, पहनावा, वृक्ष आदि भारतीय हैं। कहने का मतलब है जो अमीर हमजा की कहानियां हैं वो अकबर को बहुत ही अट्रैक्ट करती थी, वो उनमें बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो उनकी जो घटनाएं हैं उनको उन्होंने स्टार्ट से लेकर और बिल्कुल एंड तक उन्होंने उसको चित्रित करवाया है। लेकिन इन कृतियों के कुछ अंश जो है वो फारसी में है, लेकिन जो वहाँ का पहनावा है, जो वृक्ष बनाए गए हैं, वो सभी जो भवन वगैरह बनाए गए हैं वो सभी जो है वो भारतीय शैली में बने हैं। इसमें भारतीय प्रकृति, मुग़ल दरबार की अपनी निजी विशेषताएं दिखलाई गई हैं। मुग़ल कला की उपलब्धि फारसी शैली से आगे बढ़ गई, जहां उसका अपना मौलिक इतिहास, विकास क्रम और महत्व है। इसमें भारतीय भावना और वातावरण है। अकबर के जो चित्र थे उनमें फारसी प्रभाव तो था ही, लेकिन जो भारतीय प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अकबर ने फारसी के अतिरिक्त हिंदू महाकाव्यों जैसे कि आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, योग वशिष्ठ, रसिक प्रिया पर भी उत्कृष्ट चित्र बनवाए थे। अकबर के समय में बाबरनामा की एक प्रति तैयार की गई थी जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इस कृति में कुल 183 चित्र हैं जिन्हें 48 चित्रकारों ने आपसी तालमेल से चित्रित किया है। इस प्रति के चित्रों में आकृतियों की बनावट तथा एक चश्म चेहरे फारसी शैली के हैं, किंतु सपाट रंगों का प्रयोग और लाल रंग की अधिकता भारतीय शैली की परिचायक है। इन चित्रों में पहनावा अकबर कालीन है। अकबर कालीन प्रसिद्ध चित्रकारों में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के अतिरिक्त दसवंत और बसावन प्रमुख थे। तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है जो कि अकबर के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत और बसावन। अकबर के पश्चात जहांगीर जो है वो 1605 में सिंहासन पर बैठे थे। जहांगीर ने अकबर द्वारा स्थापित कला संस्थान को उत्कर्ष तक पहुंचाया था। जहांगीर अपने युवा काल में ही चित्रकला को संरक्षण दिया और अपने चित्रकार भी उन्होंने नियुक्त किए थे। जहांगीर के समय को मुग़ल चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। जहांगीर के जो कश्मीर में है उन्होंने वहाँ पर भी एक गैलरी का निर्माण करवाया था। इस गैलरी में हुमायूं, अकबर, शाह अब्बास, मिर्ज़ा कामरा मिर्ज़ा, मोहम्मद हकीम, शाह मुराद, सुल्तान दानियाल के व्यक्ति चित्रों के साथ साथ अमीरों और विशेष सेवकों की छवियां भी वहाँ पर अंकित थी। तो इन सब के जो पोर्ट्रेट हैं, जो सभी हैं जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो वो सब वहाँ पर अंकित की गई थी, वहाँ पर उस गैलरी में रखी गई थी। और जहांगीर ने अजमेर से शाही महल
बनवाकर सुंदर चित्रों को उसमें अलंकृत करवाया था। जहांगीर के दरबार में चित्रकार जो है वो मनसबदार होते थे और उनके कार्य करने के लिए उत्तम चित्रशालाएँ भी थी। वहीं उनको वेतन दिया जाता था, उनका काम अच्छा होता था तो उनको वेतन जो है वो बढ़ा दिया जाता था। ठीक है, एक तरह से जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, उस टाइप से वहाँ पर चित्रकार काम करते थे कि जितना काम करोगे, जितना अच्छा करोगे, मंथली टारगेट मिलता था उनको कि आप जितना अपना अच्छा टारगेट कंप्लीट करोगे, जितना ज़्यादा आप अचीव करोगे, जितना अच्छे से काम करोगे, तो उतना ही आपका जो पेमेंट है वो बढ़ा दिया जाएगा। जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्रकारों ने अबुल हसन सर्वश्रेष्ठ था, जिसे सम्राट ने नादिर उज्जमा यानी कि युग शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया था। उस्ताद मंसूर को नादिल उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी। मसूर व मिस्किन पक्षियों के चित्रण तथा रेखांकन के अद्वितीय चित्रकार थे। छवि अंकन में बिशनदास बेजोड़ चित्रकार था। इसके अतिरिक्त गोवर्धन मनोहर दौलत भी जहांगीर कालीन उल्लेखनीय चित्रकार रहे हैं। तो इन चित्रकारों के नाम आपको याद रखने हैं। तो जहांगीर के समय में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अबुल हसन थे, ठीक है, मंसूर थे। अबुल हसन जो है वो व्यक्ति चित्रण में सर्वश्रेष्ठ थे और जो मंसूर है वो पक्षी चित्रण के लिए जाने जाते थे। और उसके बाद मंसूर और मिस्किन, गोवर्धन मनोहर दौलत, ठीक है, और बिशनदास। जहांगीर के मृत्यु के पश्चात शाहजहाँ 1628 में सिंहासन पर बैठे। उनकी विशेष रुचि भवन निर्माण और वास्तु निर्माण में थी। जहांगीर के काल को जो है वो चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, लेकिन उनके बाद जब शाहजहाँ का शासनकाल आया तो शाहजहाँ जो है वो उनकी चित्रकला में रुचि ना होकर उनकी जो रुचि है वो भवन और वास्तु निर्माण में थी। इस कारण जो शाहजहाँ का काल है वो वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। चित्रों की संख्या उतनी नहीं रही है इन शाहजहाँ के दरबार में। शाहजहाँ के दरबार में जहांगीर की चित्रशाला के चित्रकार पूर्ववत कार्य करते रहे हैं। इस समय फ़कीर उल्लाह जो है वो प्रधान चित्रकार थे। मीर हाशिम व्यक्ति चित्रण में कुशल एवं विख्यात थे। इसके अतिरिक्त गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, विचित्र चित्रमन आदि प्रमुख चित्रकारों में से थे। शाहजहाँ कालीन चित्रकृतियों में दरबारी अदब, कायदे और बहा तड़क भड़क पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। मुग़ल शैली की विशेषताएं। तो जो मुग़ल शैली है उनकी विशेषताएं देखिए। सबसे पहले तो मुग़ल शैली पर चित्रों पर जो है वो ईरानी और फ़ारसी शैली का प्रभाव अधिक था। ये चित्र जो है वो चमकदार होते थे। लाल, नीले और हरे रंगों का इनमें प्रयोग किया जाता था। कपड़ों की जो बनावट है वो सरल और सपाट थी। सिकन या फहरान नहीं है। क्षितिज रेखा को काफ़ी ऊपर बनाया गया है। ये एक एक लाइन आप याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे चित्र में अत्यधिक आकृतियों की जो अंग भंगिमा है और हस्त मुद्राएं हैं वो निर्बल थी, परंतु चित्रों का जो संयोजन है वो प्रभावशाली और सुंदर था। उसके बाद देखते हैं अकबर के समय में। अकबर के समय में मुग़ल चित्रकला में राजस्थानी, ईरानी, कश्मीरी शैली की अनेक विशेषताएं जो हैं वो अपना प्रभाव डाल दी हैं। चित्रों के रंग चमकदार होते थे। चित्र की रेखाएं गोलाई युक्त और रेखांकन जो है वो गतिशील था। 1.5 चश्मे चेहरों के साथ 1 चश्मे चेहरे भी वहाँ पर बनाए गए थे। हस्त मुद्राएं, वस्त्रों की फरहन, सिकन, वृक्षों की पत्तियों के रेखांकन यथार्थ, बारीक और स्वाभाविक हैं। इन चित्रों में ईरानी प्रभाव केवल नक्काशी या अलंकारिक आलेखनों में दिखाई पड़ता है। अकबर के काल में शबीह चित्रण का काफ़ी विकास मिला था। यानी कि जब अकबर का शासनकाल था तो उस टाइम पे जो पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे, जो व्यक्ति चित्रण होता था वो बहुत बड़ी संख्या में होता था और ये उस टाइम की विशेषता है। उसके बाद बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर कालीन चित्रकला में परंपरा के स्थान पर यथार्थ था अधिक दृष्टिगोचर होती है। चित्रों में बारीक नफासत, शारीरिक गठनशीलता, वस्त्रों की बनावट में काफ़ी कौशल दिखलाई पड़ती है। वस्त्रों की बनावट में सिकनों और सिकुड़नों का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें हवा के प्रकंपन का भी बोध होता था।
जहांगीर के शासनकाल में जो रेखाएं हैं वो महीन और कोमल होती थी। चेहरों में गोलाई लाने के लिए बारीक रेखाओं द्वारा खत पर्दा का प्रयोग अत्यंत कुशलता से किया जाता था। चेहरे जो है एक चश्मे बनाए जाते थे। अच्छा, सारे जो शासनकाल हैं किसी भी पर्टिकुलर शासक का या फिर उस शैली का, ठीक है, जैसे मुग़ल शैली हो गई, अकबरन शैली हो गई, राजस्थानी शैली हो गई, राजस्थानी की जितनी भी उप शैलियाँ हैं, तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि उनमें जो चेहरे हैं वो कैसे बनाए गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो जहांगीर में जो है, जहांगीर के शासनकाल में वो चेहरे एक चश्मे बनाए गए थे। जहांगीर के चित्र में प्रभामंडल चित्रित किया गया है। रंगों की अनेक तानों का प्रयोग कर मिश्रित और स्वर्ण रंगों का भी प्रयोग किया गया है। सभी चित्रों की अधिकता और हाथियों का कौशलपूर्ण चित्रण जो है वो जहांगीर के काल में हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ के काल में मुग़ल शैली का रूढ़िबद्ध ढंग से प्रयोग करना प्रारंभ हुआ था। अधिकांश दरबार दृश्यों में दरबारियों को अदब कायदे से खड़ा हुआ दिखलाया गया है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार जो चित्र हैं वो उनकी चित्र निर्जीव से प्रतीत होते थे। औरंगजेब की अपेक्षा उनके बड़े भाई शहजादा दारा सिकोह ने चित्रकला के प्रति एक स्वाभाविक रुचि थी। वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। हिंदू विद्वानों और चित्रकारों के प्रति उसका दृष्टिकोण अपने पूर्वजों जैसा बना हुआ था। दारा सिकोह ने कई सुंदर चित्र बनवाए थे। उनका 40 चित्रों का एक मुरक्का इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। यानी कि जब शाहजहाँ थे तो मुग़ल वास्तुकला का जो स्वर्णिम युग है वो शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। उनके बाद जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो औरंगजेब को जो है चित्रकला में रुचि नहीं थी, तो उनके टाइम पे जो चित्रकला है वो बहुत ही अपने मतलब पतन का उनका स्टार्ट हो चुका था। अच्छा, ये क्वेश्चन भी DT+B में ही आया हुआ है कि किस मुग़ल शासक के शासनकाल में जो चित्रकला है वो उसका पतन प्रारंभ हो गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासनकाल में जो चित्रकार थे वो इन्होंने इतना आश्रय नहीं दिया था, इतनी रुचि नहीं दिखाई थी, तो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो वहाँ के जो चित्रकार थे उन्होंने पलायन करना स्टार्ट कर दिया था। अलग अलग जगह पर वो जाने लग गए थे। लेकिन औरंगजेब के जो बड़े भाई थे शहजादा दारा सिकोह, उनके मन में फिर भी अपने जो पूर्वज थे दादा परदादा, तो उनकी तरह ही उनके मन में चित्रकला को लेकर कहीं ना कहीं एक उनका पैशन था या उनको इंटरेस्ट था उस चीज़ में। तो दारा सिकोह ने कई सुंदर चित्र बनवाए हैं। उनका वो है एक 40 चित्रों का मुरक्का या फिर एक एल्बम, जो कि इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। इस समय के बहुत कम चित्र प्राप्त होते हैं। इन चित्रों में रेखांकन दुर्बल है। चित्रों में सजीवता या स्वाभाविकता के स्थान पर कारीगरी ज़्यादा है। यहाँ पर जो चित्र हैं वो थोड़े आर्टिफिशियल टाइप में बनाए गए थे, नेचुरलिस्टिक थोड़े नहीं कम थे। इस काल में मुग़ल चित्रकला पतन की और अग्रसर प्रतीत होती थी। इन सब का कारण औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता थी। ठीक है, ये कुछ फेमस चित्र हैं और इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाबर सोन नदी पार करते हुए एक चित्र है ये। नेक्स्ट है जहांगीर के हाथ में मैडोना का चित्र। उसके बाद है ये एक बाज का चित्र है, ठीक है। और उसके बाद है ये फ़कीरुल्लाह और कबीर और रैदास का ये चित्र है। और ये है दारा सिकोह की बारात। तो ये जो है ये आपके एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं और बहुत फेमस चित्र है। और इनके बारे में मैं पूरा पहले हम पढ़ चुके हैं। मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा पूरा इनका जो थ्योरी है, कि यहाँ पर हम एक एक चित्र की थ्योरी करवाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मेन जो चीज़ें थी मुग़ल शैली के बारे में वो हमने पढ़ ली हैं। और वीडियो को आप देखा कीजिए, आपको जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होगा, ठीक है। और कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप पढ़ना चाहें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।